हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए मैथ का टेस्ट पेपर 1। प्यारे बच्चों, मैंने अभी आप लोग को जो है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए क्लास 6 वाले बच्चों को चैप्टर नंबर, ठीक है बाबू, चैप्टर नंबर आप लोग का 1 से लेकर आप लोग को 11 तक पढ़ा जाता है ना। और आज हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 11 चैप्टर का टेस्ट लेंगे आप लोग का। हम देखते हैं कि आप लोग कितना परसेंट क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ये जितना भी क्वेश्चन हम आप लोग को 20 क्वेश्चन कराएंगे, जिन भी बच्चों का 20 में 20 आएगा वो माने कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर 20 में आप लोग का 18 प्लस आता है तो माने कि आप लोग का मिला जुला कर ठीक है। अगर आप लोग 20 में 20 लाते हैं तो 100% आपका तैयारी बहुत अच्छा है, ठीक है बाबू। चलिए, अगर आप लोग 10-15 नंबर आता है तो मानिए आपका तैयारी अच्छा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब आप लोग थोड़ा सा टेस्ट दे दीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग नवोदय विद्यालय की तैयारी हमसे करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब 11वीं क्लासेस से करना चाहते हैं, है ना, और आप लोग कोर्स लेना चाहते हैं मेरा, तो आप लोग इस नंबर पर जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे। अभी आप लोग का मात्र क्रैश कोर्स जो है वो मात्र आप लोग का 30 दिन में पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा नवोदय का। तो आप लोग जरूर इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको उस कोर्स के बारे में बताऊंगा डिटेल में। तो चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सारे बच्चे देखेंगे, कहता है 29 गुना 2 गुना 1.4 गुना 0 गुना 1000। प्यारे बच्चों, जैसे ही कोई बच्चा इस क्वेश्चन को देखता है ना तो करता क्या है, बच्चा सारे संख्या को गुना करने भिड़ जाता है। मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों भाई, जैसे मैं पहले सारा नंबर को देखूंगा, सारा नंबर जब मैंने देखा तो यहाँ पर 0 आ गया। बाबू, आपको पता है कितना भी बड़ा संख्या हो, कोई भी दुनिया का कोई भी संख्या हो, अगर हम उसमें 0 से गुना करते हैं तो हमेशा मान हमारा 0 ही होता है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, ये सबको गुना करने में पूरा वेस्ट कर देते हैं और बच्चा आप लोग का समय बर्बाद होगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको काम क्या करना है, पहले देखेंगे अरे भैया 0 आ चुका है, मतलब ये सबको गुना करेंगे, उसमें भी 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, मतलब ये सारे संख्या को गुना करेंगे और उसमें 0 शामिल है तो हमेशा गुणनफल 0 ही होगा, ठीक है। ये बात हमने आपको पढ़ाया था जब चैप्टर 1 पढ़ाया था, उसमें बताया था किसी भी संख्या से एक से गुणा करते हैं तो स्वयं वह संख्या आती है, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो वह संख्या का मान 0 आता है। तो बच्चों, आप लोग का इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। आप सारे बच्चे एक एक क्वेश्चन का टेस्ट देंगे। कहता है छोटी से छोटी संख्या 6 अंकों की संख्या तथा बड़ी से बड़ी 5 अंकों की संख्याओं का अंतर होगा। बाबू, क्वेश्चन समझेंगे। कहता है 6 अंकों की छोटी संख्या और 5 अंकों की बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था 6 अंक की छोटी संख्या कैसे लिखेंगे साहब, तो सबसे पहले 1 लिखेंगे और 6 अंक का बोल रहा है ना, तो 6 से 1 का मतलब 5 शून्य, 5 शून्य 1 के दाएं ओर देंगे। दीजिए तो 1 2 3 4 5, ये हो गया 6 अंक का, है ना। 6 अंक का क्या हुआ बाबू, छोटी संख्या हुआ। अब कहता है बड़ी से बड़ी 5 अंकों की। अब 5 अंक का बड़ी संख्या लिखिए। 5 अंक का बड़ी संख्या लिखेंगे कैसे सर, जितना अंक का बोला उतना 9 दीजिए, मतलब यहाँ पर हम लोग 5 9 देंगे। अब माइनस कर दीजिए। माइनस किए तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 9 है, 0 में से 9 जाएगा नहीं, एक पैसा लेंगे 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, 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 बचा क्या बाबू, 1 आया ना, क्या आया थी 1 आया, दोनों का अंतर 1 आएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर राइट होगा। चलिए, आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए बच्चों, आगे का क्वेश्चन नंबर 3 को वो सारे बच्चे देखेंगे। कहता है 21 स्वकीय अभाज्य गुणनफल होंगे। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा सर 3 का ये नंबर राइट होगा। कमेंट सारे बच्चे कीजिए। तो ये आप लोग का बिल्कुल सही है। चलिए बाबू, चलिए ऐसे बताइए, 3 का जो भी होगा वैसे करके बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर के साथ बताना है। 21 सौ के अभाज्य गुणनफल, 21 सौ का अभाज्य गुणनफल कीजिए। तो आप लोग करना आता है ना, कीजिए। पहले 2 से लगाइए, 2 एकम 2, है ना। फिर देखिए यहाँ पर 2 पच्चे 10, मतलब 1050 आ जाएगा। फिर 2 से लगाइए तो 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4, 1 0, मतलब 2 पच्चे 10, है ना, 525 आएगा। अब देखिए बाबू, 3 से लगाना होगा आपको। 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 2 2 3 7 21, 1 3 पच्चे 15। अब देखिए 3 से लगेगा नहीं सर, 5 से लगाएंगे। यस सर, 5 से लगाइए तो 5 का 15, 2 5 पच्चे 25, फिर 5 से लगाएंगे 7 आएगा। अब देखिए 2 को 2, एगो 3, 2 को 5, देखिए कहां पर है, इसमें है नहीं होगा, इसमें है नहीं होगा, इसमें 2 को 2, एगो 3, 2 को 5, एगो 7, ये ऑप्शन नंबर इसका 3 नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग समझे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको एक में एक नंबर लाना है, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 को कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3 4 5 6 से विभाज्य है।
मैंने आपको ट्रिक दिया था, मैंने आपको बताया था जिस भी संख्या का अगर योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। देखिए 6 3 9 है ना, 6 3 क्या 9, 3 से भाग लग जाएगा है ना। अच्छा अगर हम 6 से बात करें तो 6 से लगेगा, बिल्कुल लग जाएगा सर, जो संख्या 3 से विभाजित होगा वो 6 से विभाजित होगा ही है ना। चलिए तो मतलब ये 3 और 6 से विभाजित, अब 4 से देखिए तो 4 से लग जाता है ना, लग जाता है, लेकिन 5 से लगता है नहीं लगता, ये संख्या नहीं होगी। ठीक है चलिए अब देखिए इसकी बारी है, ये तो 3 से लग जाएगा, ये 4 से भी लग जाएगा, 15 चौका 60, 5 से भी लग जाएगा, 6 से भी लग जाएगा। ठीक है मतलब इसका आप लोग का राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बी नंबर में कितने बच्चे सहमत है, एक बार यस सर बरसा दीजिए कमेंट करके। यस सर जल्दी से आप लोग लिखेंगे सारे बच्चे। चलिए बाबू बहुत अच्छी बात है, आप लोग क्वेश्चन को समझ पाई। चलिए नेक्स्ट देखा जाए बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 वो कहता है मेरे घड़ी पर समय 7:05 प्रातः है। प्रातः का मतलब एएम, क्या है बाबू एएम, सुबह में 7:05 है ना, या 25 मिनट आगे, या 25 मिनट आगे है। मतलब मानिए मेरा घड़ी जो 7:05 बज रहा है ना घड़ी में, ये मेरा जो एक मानिए यहाँ पर ऐसी एक क्या है बाबू घड़ी है। ठीक है इस घड़ी में क्या हो रहा है कि 7:05 सुबह में बज रहा है, ये घड़ी 25 मिनट आ गया, मतलब सही समय क्या है, मतलब अगर हम दूसरे के घड़ी में देखेंगे, या घड़ी जो है मेरी 25 मिनट आ गया, दूसरे के घड़ी में देखेंगे तो हमको कितना बजेगा, 25 मिनट पीछे करना होगा। मतलब अगर 7:05 में 25 मिनट को माइनस करें तो क्या होगा, क्या होगा साहब जल्दी से बताइए। इधर तो 7:05 है, 5 मिनट चल जाएगा, उधर बच गया 20 मिनट है ना। अब देखिए 7 बजे में से 20 मिनट को घटाएंगे तो 6:40 आएगा, 6:40 तब 6:40 सुबह का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है चलिए समझे, यस सर समझ गए। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 साहब कह रहा है यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है, 3 को कोई क्रमागत संख्या उसका योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा। जरा सा ध्यान देंगे बाबू, हमको संख्या नहीं मालूम है, सबसे पहले संख्या हम लोग एक्स मान लेते हैं, और क्रमागत की बात कर रहा है, क्रमागत संख्या तभी होता है जब हम लोग एक्स में 1 जोड़ देंगे, फिर एक्स में क्या करेंगे, क्या जोड़ेंगे बाबू 2 जोड़ देंगे, तो ये क्या हुआ क्रमागत होगा। अब आप लोग इसको समीकरण बना लीजिए, एक्स जोड़ 1, फिर आगे संख्या क्या होगी एक्स जोड़ 2, और टोटल का योग कितना है सर 15 है ना। एक संख्या ये हुआ, एक संख्या ये हुआ, एक संख्या ये हुआ। अगर हम आपको बताए 2 के जस्ट बाद क्या आता है 3 आता है, 3 कैसे लाएंगे, 2 में 1 जोड़े ना, उसी प्रकार एक्स एक संख्या इसमें 1 जोड़ेंगे तो इसके आगे का संख्या आ जाएगा है ना, बोला क्रमागत इसलिए हम 1 जोड़े। ठीक है अब देखिए एगो एक्स, दो एक्स, 3 एक्स, टोटल एक्स कितना 3, 2 एक कितना 3, इक्वल टू कितना 15 है। अब देखिए ये 3 एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, इधर ये प्लस का 3 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 3। मैं आपको पढ़ाया हूँ 3 एक्स बराबर में 15 में से 3 गया 12, अब एक्स बराबर में 12 बटा में कितना 3, काट दीजिएगा 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा तो आप लोग का आ जाएगा। अब देखिए ये एक्स का मान कितना आया 4, एक्स का मान कितना आया 4 आया, दूसरी संख्या 4 जोड़ 1, तीसरी संख्या 4 जोड़ 2, अब 4 जोड़ 1 कौन बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या ही ना होगी, बीच वाली संख्या ही होगी, 4 एक जोड़िएगा आएगा 5। और इसका बोल रहा है का वर्ग होगा, वर्ग का मतलब होता है जो भी संख्या उसको 2 बार गुना करेंगे, इसको क्या करेंगे 2 बार गुना करेंगे, मतलब 5 में 5 से ही गुना करेंगे तो क्या आएगा 25, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। ठीक है आप लोग समझिए किस प्रकार बनाए, क्वेश्चन बहुत लंबा था, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था, पिछले साल पूछ चुका था ये क्वेश्चन, अगर आप लोग कर लिए तो बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों, आपकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है 2024 का शायद क्वेश्चन है ना, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन पूछा गया 2023 में पूछा गया, 2024 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। फिर से एक बार अगर समझना चाहे तो समझ सकते हैं, पहले मैंने संख्या माना एक्स, फिर बोल रहा था क्रमांकों संख्या इसलिए एक्स प्लस 1 क्या एक्स प्लस 2 किया, अब तीनों संख्या को लिखिए, टोटल योगफल किया है 15, तो तीनों को जोड़े थे 1x 2x 3x, 3x जोड़ 2 1 3 इक्वल टू 15, 3x बराबर 15 माइनस 3 इधर प्लस का था उधर जाकर माइनस का, घट जाएगा 12 आया, एक्स से भाव दे दिए 4 आया, और हम लोग मध्य वाली संख्या निकाले 4 में 1 जोड़े 5 आ गया। अब वर्ग पूछ रहा था, संख्या का वर्ग होगा, वर्ग का मतलब होता है जो संख्या का वर्ग पूछे उसमें उसी संख्या से गुना करना पड़ता है, 5 में 5 से गुना करेंगे 25 आ जाएगा, 25 इसका राइट उत्तर होगा। अब आप लोग अच्छे तरीका से समझ चुके होंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्यारे बच्चों कि 5 सेंटीमीटर का किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं। सबसे पहले मैं आपको पूछूंगा बताइए 1 किलोमीटर में
1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? आप बताएंगे 1000 मीटर होता है। मैं आपको पूछूंगा बताइए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। 100 क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। जब 100 सेंटीमीटर और 1000 मीटर दोनों को आपस में गुणा करेंगे तभी ना इसके बराबर होगा। तो आप क्या करेंगे साहब? आप क्या करेंगे? दोनों को गुणा कर दीजिए तो 1000 गुना में 100 इक्वल टू कितना आएगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आएगा बाबू? ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख आ गया। अब देखिए आपको 5 सेंटीमीटर को क्या करना है? बदलना कि क्या किलोमीटर में। तो यहाँ पर क्या कीजिए? 1 लाख से क्या कीजिए साहब? भाग दे दीजिए। भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब दशमलव के बाद 5 अंक देना होगा। 1, 2, 3, 4 वो 0 देते हैं, वो 5 दे देते हैं, यही आंसर हो जाएगा। कहीं किसी बच्चे को दिक्कत? नो ना सर। चलिए देखिए तो 1, 2, 3, 4, 1, 5 यही इसका ऑप्शन नंबर यही राइट हो जाएगा। चलिए कितने बच्चे को 100% समझ में आया? एक बार नीचे यस सर लिखकर बरसा देंगे, कमेंट में भर जाना चाहिए हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है, आप लोग सारे बच्चे समझिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखा जाए। कहता है दो संख्या का योगफल 8 है। साहब दो को कोई संख्या संख्या मालूम नहीं है, लेकिन योगफल मालूम है कि 8 आएगा। अब हम आपसे पूछेंगे बताइए सर कौन कौन सी संख्या होगी जिसको जोड़ने पर 8 आएगा? तथा शर्त दूसरा उनका गुणनफल 15 होगा। वैसा दो संख्या लेना है जिसको जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और गुणनफल करेंगे गुना करेंगे तो 15 आएगा। तो इनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा? व्युत्क्रम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर में। जो भी बच्चे मेरे पेड बैच में जुड़े हुए होंगे उनको अच्छे तरीके से मालूम होगा कि मैंने व्युत्क्रम और गुणात्मक प्रतिलोम, जिसे गुणात्मक प्रतिलोम भी बोला जाता है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ा चुका हूँ। देखिए आपसे अगर पूछूं कि दो संख्या बताइए जिसका योगफल 8 होगा, तो आप बताएंगे 1 जोड़ 7 होगा सर, है ना। दूसरा बताएंगे 2 जोड़ 6 होगा, 3 जोड़ 5 होगा, या फिर और क्या हो सकता है बाबू? आप बोलेंगे सर 4 जोड़ 4 होगा, और क्या हो सकता है सर? अब तो वही रिपीट हो जाएगा। ठीक है, 5 जोड़ 3 या 6 जोड़ 2 और 7 जोड़ 1, है ना। यही ना आएगा जी, इतना ही संख्या होगा जिसका योगफल 8 होगा। अच्छा ये शर्त एक को कौन पूरा करता है? सारा संख्या। लेकिन शर्त दूसरा ये आता है कि उनका गुणनफल 15 है। उनका गुणनफल 15 आना चाहिए। देखिए गुना की तो 7 गुना 1, 1 गुना 7 करेंगे आएगा 7 आएगा, 2 गुना 6 करेंगे क्या आएगा? 12 है कि नहीं है? नहीं है। 3 गुना 5 कीजिए तो 15 आ जाएगा। सर इसको जोड़ने पर भी 8 आ गया, इसको गुना करने भी 15 आ गया, मतलब हमको लगता है यही होगा, है ना। 3 और 5, है ना, यही ना होगा जी? बिल्कुल सर यही होगा। अब आप हमको ये बताइए सर योगफल 3, दो संख्या 3 और 5 है, इनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा? अब देखिए 3 का व्युत्क्रम क्या होगा? 3 का व्युत्क्रम क्या होगा साहब? 3 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो बोलेंगे 1/3। 5 का व्युत्क्रम क्या होगा सर? 5 बटा इसका क्या हो जाएगा? 1/5, है ना। इसके नीचे में एक है ना जी, इसको जस्ट उल्टा करते हैं, नीचे वाला को ऊपर बना देते हैं, ऊपर वाला को नीचे लिख देते हैं। 1/3 इसका व्युत्क्रम इसका। अब आप लोग का बोल रहा है व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा? मतलब 1/3 जोड़ 1/5 इक्वल टू कितना? बाबू भिन्न का जोड़ पढ़ा चुके हैं। 1/3 1/5 कितना होगा जी? 5 3 का हम लेंगे 15, 3 25 15 इसलिए 5 एकम 5, 5 3 15 इसलिए 3 एकम 3, 5 3 8/15 यही इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में इसका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक सारे बच्चे को क्लियर है। ये मैं उन बच्चों को बताया जिनका माइंड थोड़ा सा फास्ट होगा, वो इस प्रकार से बनाएंगे। एक दूसरे टाइप के बच्चे होंगे जिनको ये चीज समझ में नहीं आया होगा, वो बच्चे देखिए जरा। देखिए क्या करेंगे, हमको संख्या नहीं मालूम है, क्या करेंगे साहब? मान लेंगे, मान लेते हैं कोई ए और बी ही संख्या है, कोई दो को मान लेते हैं, नहीं पता है तो हम लोग ए बी मान लेते हैं। कोई दो संख्या उसका क्या है? योगफल 8 है, मतलब ए जोड़ बी को जोड़ते हैं तो 8 आता है। अगर हम उसको गुना करते हैं, मतलब ए गुना बी करते हैं तो हमको गुणनफल 15 आता है। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं ना। अब देखिए अगर हम इसको ले ले, ए जोड़ बी इक्वल टू कितना दिया है? 8 दिया है। हम क्या करेंगे, ए बराबर क्या ले सकते हैं? 8, ये प्लस का भी अब बराबर के उत्तर जाएगा तो माइनस का भी, ये आप लोगों को पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, ये ए का जो मान आया ना, ये बराबर में 8 माइनस दिया है। बराबर का मतलब होता है दोनों साइड का मान क्या है? इक्वल है। हम क्या करेंगे, ए के जगह पर इतना रख सकते हैं। देखिए 8 माइनस बी गुना बी इक्वल टू 15, है ना। अब आप लोग का थोड़ा सा इसका लॉन्ग बन जाएगा, है ना। आप लोग को उतना नहीं करना है, सिंपल मैं आपको बताता हूं। देखिए a प्लस बी ये दोनों संख्या माने थे, इसका योगफल 8 दिया था। हम क्या करेंगे, a का व्युत्क्रम कर लेंगे, b का व्युत्क्रम कर लेंगे और उसका योगफल ज्ञात कर लेंगे। a का व्युत्क्रम होगा 1/a, b का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/b होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। अब देखिए 1/a जो 1/b है, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर देखिए व्युत्क्रम का योगफल पूछ रहा है, तो आप लोग को जो है
तो देखिए जोड़ेंगे ए बी का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। ए बी का एलसीएम क्या आएगा, ए बी है ना। अब क्या करेंगे, ए से इसमें भाग देंगे तो ए से ये कट जाएगा, बचेगा क्या सर बी, तो आप लिखेंगे बी। जोड़ है तो जोड़ लिख लीजिए। अब ए बी में बी से भाग दीजिए, ए बी में बी से भाग देंगे, बी से बी कट जाएगा, बचेगा क्या ए, तो ए लिख लेंगे। अब देखिए बी जोड़ ए बी जोड़ ए कहिए या ए जोड़ बी कहिए, क्या आएगा 8 ना आएगा जी, 8 दे देंगे। ए गुना बी इक्वल टू 15। अब देखिए बाबू बी जोड़ ए कहिए या ए जोड़ बी कहिए, बात वही होगा जैसे हम 2 जोड़ 3 कहे या 3 जोड़ 2 कहे, बात वही ना होगा जी। सिर्फ क्या क्या इसको यहाँ लिख दिया, यहाँ को यहाँ लिख दिया, तो ये आप लोग समझिए। और ए बी का गुणनफल 15 जाता है, इसलिए 8/15। इस प्रकार भी आप लोग 8/15 मार सकते हैं। तो अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जो है 100% समझ में आ गया होगा। मैं 2 तरीका बताया, दोनों तरीका में से आपको जो भी अच्छा लगा हो, आप लोग दोनों तरीका में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, सारे बच्चे तैयार हो जाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्यारे बच्चों कि रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। रहीम नाम का कोई एक क्या है लड़का है, ठीक है, वो दिनेश नाम के लड़का से 10 अंक ज्यादा लाता है। मतलब दिनेश ज्यादा लाता है किससे भैया, रहीम से। अब देखिए जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। अब रहीम से भी कम अंक लाता है जॉर्ज नामक बच्चा। सभी अंकों के तीनों अंक, सभी तीनों के अंकों का योगफल 235 है। प्यारे बच्चों जरा सा फिर से समझेंगे। मानिए हम लोग मान लेते हैं कि जो दिनेश है, दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, ठीक है। चलिए मान लिया कि दिनेश का अंक जो है x अंक है, ओके। माना कि दिनेश नाम का लड़का x नंबर लाया, ठीक है। अच्छा, तब रहीम जो है वो इससे 10 नंबर ज्यादा लाता है। मतलब रहीम जो अंक लाएगा वो x में 10 जोड़ देंगे, बिल्कुल। चलिए जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए, मतलब x जोड़ 10 माइनस क्या 25, है ना। चलिए अब देखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा, x जोड़ 10 माइनस 25 मतलब x माइनस का क्या 15, यही ना आ जाएगा। अब कहता है सभी के अंकों का योगफल 235 है। मतलब अगर हम सबको जोड़ते हैं, है ना, ठीक है, तो हमको योगफल 235 आता। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, x जोड़ 10 है ना, और यहाँ पर जोड़ x माइनस 15 इक्वल टू जोड़ दिया है 235। अब देखिए यहाँ पर देखिए x जोड़ 10 प्लस प्लस x प्लस माइनस माइनस 15 इक्वल टू कितना 235। अब करेंगे क्या प्यारे बच्चों, x 2x 3x टोटल हुआ 3x प्लस का 10। अब देखिए 235 में क्या करेंगे, इधर माइनस का 15 उधर जाकर प्लस का 15 हो जाएगा, ओके। 3x जोड़ 10 इक्वल टू 235 में 15 जोड़िए तो प्यारे बच्चों 250 आ जाएगा। अब 3x बराबर में आप लोग लिखेंगे 250 प्लस का 10 उधर जाकर माइनस का 10 हो जाएगा। 3x बराबर में 240 हो जाएगा। अब देखिए अगर x बराबर में करेंगे 240/3 तो आप लोग भाग देंगे प्यारे बच्चों, तो भाग देने के बाद क्या हो जाएगा, कट जाएगा 80 बार में, 80 बार में मतलब x का वैल्यू 80 आया। कहता है जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए। अब आपको करना क्या होगा, x का वैल्यू देखिए हम लोग करेंगे क्या, पहले x का वैल्यू रहीम का अंक ज्ञात करेंगे। रहीम x 80 जोड़ 10, रहीम को कितना नंबर आता है 90 अंक आता है। और रहीम से जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किया था। तो हम लोग क्या करेंगे, रहीम का अंक है 90, तो 90 से 25 माइनस कर देंगे, आपका आएगा 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 8, 8 में 2 गया 6 ना 6। अरे बताइए 6 आएगा ना, मतलब 65 आया। 65 अंक किसको प्राप्त हुआ, जॉर्ज को। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट हो जाएगा। तो बताइए कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये क्वेश्चन समझ में आया, कितने ऐसे बच्चे हैं जल्दी से बताएंगे। हाँ सर, हाँ सर समझ में आया। जिनको समझ में नहीं आया थोड़ा सा बैक करेंगे, पूरा कंप्लीट देखेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का, आगे का क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है कि सुमित का भार 107 केजी है, संजय का भार 82 केजी है। दोनों के भार के सन्निकटन, सन्निकटन का मान होता है निकटतम मान, है ना, निकटतम मान। हम लोग देखेंगे अगर 107 से हमको ये किसके बीच में है, तो बोलेंगे सर 100 और 110 के बीच में है। 100 110 के बीच में है 107। अगर हम आपको बोले कि बताइए हमको 107 से, है ना, इधर जाए कि 110 तुरंत आएगा या 100 तुरंत आएगा। अगर हम इसमें 7 घटाएंगे तो 100 आएगा, अगर तीन जोड़ेंगे तो 110 आ जाएगा। मतलब ये 110 का क्या है, निकटतम है। 110 निकट है जी, 110 निकट है तो यहाँ पे लिखेंगे 110, है ना। अच्छा संजय का भार 82 केजी है। बताइए 82 किसके बीच है, 80 और 90 के बीच में। अगर हमको 82 से 80 की ओर जाना हो, 82 से 90 की ओर जाना हो तो किसके पास हम तुरंत पहुंच जाएंगे, बोलेंगे सर 80 के पास। तो 110 में 80 को जोड़िएगा, है कि नहीं बच्चों।
जोड़िएगा। जोड़ने पर अच्छा क्या बोला निकट, अरे भैया अंतर पूछ रहा है बाबू, अंतर पूछ रहा है, जोड़ेंगे कहा है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए तो, 190 आएगा। अंतर करेंगे तब, अंतर करेंगे घटाएंगे तब कितना आएगा, 80 30 है ना, 30 आ जाएगा। तो 30 केजी ऑप्शन में इसका ए नंबर राइट हो जाएगा। तो कितने बच्चे को 10 क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया, जल्दी से हमको बताएंगे। देखिए अब आप लोग का क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सर, एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है। चलिए बाबू, कोई एक मशीन है जो 1 मिनट में 12 पृष्ठ छापती है, 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा? अरे 1 मिनट में 12 पृष्ठ, तो 5760 में क्या करेंगे आप लोग, भाव दे देंगे। दीजिए तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया कितना 36, 12 चौका 48, 12 25 60, 12 चौका कितना 48 है ना। दीजिए घटाइए तो साहब क्या आएगा, 9 6, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 8 96, पूरा पूरा कट जाएगा, जीरो आया तो जीरो दे दीजिए, है ना। अच्छा 480 जो आया साहब, ये क्या आया, मिनट में आया, क्या आया जी, मिनट में आया, क्योंकि 1 मिनट में 12 पृष्ठ छापती है, तो 480 मिनट में इतना छापेगी। अगर हमको इसको घंटा में बदलने हो तो आपको पता है एक घंटा में 60 मिनट, 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, तो 480 मिनट में कितना घंटा होगा जी, भाव दे दीजिए 80, 6 8 48, मतलब क्या 8 घंटा, 8 घंटे होंगे, कितने घंटे, 8 घंटे, 8 घंटे। देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में है, बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए, समझ में आया, यस सर समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे देखा जाए, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है योगफल क्या होगा, ये सारे बच्चे को आता होगा, जल्दी से हम लोग करते हैं। 6.6, 6.06, 6.006 है ना, 6.6006, सबको योगफल कीजिएगा, 6 है ना जी। अरे 6 6 12 2 बाकी 1 1, 7 6 13 6 19 6 कितना 25 का 5 बाकी 2 6 2 8, 85.26 बताइए, 85 बताइए तो ये आपका किसमें ऑप्शन नंबर बी में, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आया, एक बार यस सर जल्दी से लिखिए प्यारे बच्चों, योगफल ज्ञात करना था और ये अगर बना देते था 1 नंबर आपको मिलता। ये 2023 या 2022 में पूछा गया है, चलिए कोई बात नहीं, कोई भी ईयर में पूछा जा चुका है, लेकिन आपको समझने की 100% जरूरत है। आपको टेस्ट देना है और टेस्ट में अच्छी तरीका से नंबर लाना है। 20 क्वेश्चन का टेस्ट है, अगर 20 में 20 लाते हैं आप लोग, 20 में 20 सही करते तो आपका तैयारी बेस्ट है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे आपका कितना सही हुआ, 20 में जल्दी से आपको हमको नीचे कमेंट करके बताएंगे कितना सही हुआ। अभी अभी आपको रुकना है, 12 क्वेश्चन कराएं, 8 क्वेश्चन और देंगे आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आप सारे बच्चे बढ़िए, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 12/5, पहले ब्रैकेट के अंदर का मान कीजिए तो 12 में, और सॉरी प्यारे बच्चों 20/5 है, क्या है 20/5। अगर हम 20 में 5 से भाग दें, मतलब 5 का पारा कितना बार पड़े 20 आएगा, 4 बार साहब 4 लिख देंगे। भाग है भाग दीजिए, दो है दो दीजिए, जोड़ है जोड़ दीजिए, 16/8 मतलब 8 का पारा कितना बार पड़े कि 16 है, 2 बार, तो यहाँ पर 2 दे देंगे। गुना है गुना दीजिए, 2 है 2 दीजिए, जोड़ 10/5, 5 का पारा कितना बार पड़े कि 10 आए, 2 बार, यहाँ पर 2 देंगे, गुना 3 जोड़ 2 कितना 5। अब प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे, कितने बच्चे ऐसे हैं जो सॉल्व कर लेंगे जल्दी से बताइए। देखिए 4 में 2 से भाग देंगे, 2 आएगा, जोड़ 2 गुना 2, 2 गुना 2 कितना 4 आ जाएगा, जोड़ 2 पचे 10। अब देखिए 10 4 14 2 16, टोटल ये कितना 16 है ना, 16 आया, 16 ऑप्शन बची। कौन कौन बच्चे सही किए जल्दी से बताएंगे, हाँ सर हाँ सर, हाथ उठाइए, अपना हाथ उठाइए जल्दी से, हाँ सर मैंने सही किया, हाँ सर मैंने सही किया। चलिए चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग के अंदर जो है एक अलग खुशी होना चाहिए, जब क्वेश्चन सही कीजिए ना तो बोलिए हाँ सर मैंने सही किया, अपने पापा को कहिए मैं सर के क्वेश्चन को सही किया, जो सर टेस्ट लिए उसके क्वेश्चन को मैंने सही किया, खुश हो जाइए पूरा। ठीक है चलिए, लेकिन हाँ आपको रिजल्ट अच्छा लाना है। 20 नंबर का एग्जाम होगा आपको मैथ में, और आप लोग 20 में 20 क्वेश्चन सही कीजिएगा, 25 में 25 नंबर मैथ में लाना, क्योंकि प्यारे बच्चों पता है आप लोग को। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग का क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 72 तथा 180 ये क्या है, दो संख्या है, और इसका अगर हम महत्तम निकालते हैं मतलब एचसीएफ निकालते हैं ना, बता तो हमको 36 आता है, इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम क्या होगा। प्यारे बच्चों मैंने एक फॉर्मूला दिया था आपको जब एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पढ़ा रहा था, बोलो दिए थे कि नहीं सर, ये सर दिए थे। ए गुना बी मतलब दो संख्या का गुणनफल होता है, ये एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। हमको ए भी मालूम है 72 गुना 180, और आपको एलसीएम पता करना है, एचसीएफ मालूम है 36, कुछ भी नहीं करना, इधर गुना ना इधर देकर भाव दे दीजिए, 72 गुना 180 बटे में 36 इक्वल टू एलसीएम। अब देखिए तो बताइए तो ये कटेगा जी, 4 नमा 36, 4 से इसको लगाइए तो 4 एकम 4 3 2 मतलब कितना 4 8
32, 18 चलिए हो गया। 9 का 9, 9 दूना 18 कट गया। अच्छा 180 गुना 2 कीजिए तो प्यारे बच्चों 180 गुना 2 कीजिए कितना 18 दूना 36, 360 आ जाएगा। यही इसका एलसीएम हुआ 360 आ जाएगा एलसीएम मन आ गया 360। ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताएंगे 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग सही किए, ये सब सही कर लिए, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 को आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। जल्दी से बताएंगे। 4 को अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहते हैं किसी से जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या। जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य तीन संख्या से भाग ना लगे उसको क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या। इसका योगफल पूछ रहा है प्यारे बच्चों। आप लोग बोलेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। 7 5 12, 12 3 15, 2 17। ऑप्शन नंबर डी मार देंगे। ये तो हर बच्चा का सही होना चाहिए। जिसका भी गलती हुआ ना बाबू आप लोग को बहुत ज्यादा क्या होंगे, हम पीटेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको बहुत ज्यादा पिटाई लगेगा, नहीं तो जल्दी से सही करके बताइएगा। ठीक है, इसका 17 सही होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बाबू चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं। मानिए कोई विद्यालय है, कोई क्या है विद्यालय है, और विद्यालय में क्या है 3/5 लड़का है। टोटल विद्यालय का जितना विद्यार्थी है ना उतना उसका 3/5 वहां लड़का है और शेष लड़कियां हैं। शेष लड़कियों की संख्या 8 है। अच्छा चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा है सिंपल है। देखिए करेंगे क्या, माना कि टोटल बच्चे एक्स, क्या मानेंगे माना कि टोटल बच्चे एक्स है और एक्स का जो 3/5 भाग है 3/5 भाग है वो क्या है आपका लड़का है। लड़कियों की संख्या क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आपको बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिए हैं हम। देखिए प्यारे बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्या कह रहा है एक विद्यालय का 3/5 भाग लड़के हैं। चलिए बहुत भाग है मतलब एक एक्स मान लिया बच्चा, टोटल बच्चा एक्स है, इसका 3/5 भाग क्या है लड़का है तथा लड़कियों की संख्या 800 है। तो आप लोग देखिए टोटल भाग कितना है 5, 5 में 3 भाग क्या है जी लड़के हैं। तो मतलब 5 वो है 3 मतलब हम लोग क्या करेंगे 5/5 में 3/5 को घटाएंगे क्या आएगा 2/5 मतलब 2/5 जो होगा ये लड़कियों होगा। 2/5 क्या होगा जी लड़की होगा। तो हम लोग करेंगे क्या एक्स का 2/5 इक्वल टू लड़की की संख्या 800 दिया गया है। बस अब आप लोग का क्वेश्चन बन गया। देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक्स का 2/5 इक्वल टू 800। देखिए अब क्या करेंगे एक्स गुना 2 इक्वल टू 800 गुना 5 है ना। एक्स बराबर में 800 गुना 5 बटे में 2। अब देखिए 2 एकम 2, 400 बार में ये कट गया है ना। 400 कितना 2000। ये 2000 जो आया एक्स का वैल्यू ये किसका आया टोटल स्टूडेंट का आया। ठीक है एक्स का मान किसका आया टोटल स्टूडेंट का आया। अब 2000 का 2/5 भाग क्या यहाँ पर देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे 2000 में से आपका लड़की संख्या 800 है। अरे 2000 टोटल बच्चा है इसमें 800 लड़की की संख्या दिया गया है तो हम लोग घटा देंगे तो लड़का संख्या आ गया कितना 1200। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा देखिए तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए तो चलिए प्यारे बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब आगे का क्वेश्चन है 17 और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए एचडब्ल्यू में हम देते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हम क्लास में करवा चुके हैं और जो क्वेश्चन हम क्लास में करवाए उसको आप लोग स्वयं बता दीजिए। ठीक है ये 17 नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। ठीक है 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है यदि 15 - 15 है ना 15 - 15 भागा 15 गुना 6 माइनस बराबर में क्या है बराबर है x। चलिए तो x का मान बताना है। तो देखते हैं प्यारे बच्चों हो सकता है यहीं पर सॉल्व कर दे हम। चलिए जगह देखते हैं, जगह है तो कर देते हैं। 15 - 15 भागा 15 गुना 6 इक्वल टू कितना। तो देखिए 15 में 15 से बाद में एक आएगा गुना 6 इक्वल टू एक्स। 15 - 6 कम 6 है ना बराबर एक्स। 15 में से थोड़ा गया कितना 9 इक्वल टू एक्स बराबर 9 आया। ऑप्शन में इसका सी। बताइए सही हुआ आप लोग का सही हुआ जी। हाँ सर समझ सही हुआ। चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 45 60 75 के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योगफल होगा। पहले इसका स्टेप क्या कीजिए इसका स्टेप ज्ञात कीजिए दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे 45 60 75। देखिए तो इसको करेंगे 3 गुना 5 15 3 गुना 3 9 5 45 3 गुना 5 ऐसे कीजिए। ठीक है 3 गुना 5। अब 60 का उसी प्रकार कीजिए तो अब 2 से लगाएंगे 30 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 15 आ जाएगा। मतलब 2 दूनी 4 तिया 12 25 60 है ना। 75 का कीजिए तो 75 का कहां पर करें यहीं पर करते हैं। 75 का 3 से लगाएंगे 5 अरे 75 है ना जी 75 है। 3 से लगाएंगे 25 आएगा, 5 से लगाएंगे 5 आएगा। मतलब 3 × 5 = 15 × 5 = 75। 3 गुना 5 गुना 5
अब देखिए तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, मतलब 3 3 3 का जोड़ा बन गया, 5 5 5 का जोड़ा बन गया, मतलब एचसीएफ हो जाएगा आप लोग का 3 गुना 5 इक्वल टू 15। ये एचसीएफ आ गया। एलसीएम कैसे नाम ज्ञात करेंगे? एलसीएम 3 गुना 5 है ना, उसके बाद प्यारे बच्चों गुना 3 गुना 2 गुना 2 है ना, गुना 2, उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद गुना इधर देखिए तो 5। अब देखिए 3 पचे 15 तिया 15 तिया कितना होता है जी? अरे 15 तिया 45, दूनी 90, दूनी 180 ना, 180, 18 पचे 90, क्या आया? 900। 915 को जोड़ने पर क्या आता है? 915। 915 ऑप्शन में सी इसका राइट हो जाएगा। ऐसे या फिर आपको अगर दूसरे विधि से महत्तम आता है भाग विधि द्वारा, तो महत्तम निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा झट से 915। ओके, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, और ये अंतिम क्वेश्चन है आज का। ओके, पता है 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है 175 ग्राम। ध्यान से समझेंगे, 175 का 10% प्रतिशत में आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। प्रतिशत का मतलब होता है 100। 10 के बटे में 100 रखेंगे, जीरो से ये जीरो गया। अब देखिए 5 दूनी के 10 और 5 से इसको काटेंगे तो आपका कितना बाद में कटेगा? जल्दी से बताएंगे आप लोग। 5 से 5 किया 15 का 5, 2 5 पचे 25, 35 आया ना। अच्छा, 35 बटा में 2। अब का 10%, 175 का जो 10% है, इसका 5%, मतलब 35 बटा 2 का 5% कितना होगा? 5%। देखिए देखिए तो 5 सत्ते 35, 20 पच्चीस 100, 25 का 5, 5 का 20, 7 बटा 4 दूनी का क्या 8। अब देखिए तो 7 बटा 8 है, इसको अगर बदल दीजिए तो 8 से 7 में भाग दीजिए तो यहाँ पर जीरो देखा दशमलव देंगे, यहाँ पर जीरो आएगा। 8 8 64, 8 8 64 है ना, घट जाएगा 6 आएगा, फिर यहाँ पर दशमलव दिए जीरो देंगे, 8 सत्ते 56, घटेगा 4 आएगा, दशमलव दिए जीरो देंगे है ना, 8 पचे कितना 40, पूरा पूरा कट गया, 0.875, 0.875 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में, सी नो इसका राइट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से बताइए नीचे कि आज का मेरा क्लास कैसा लगा। अगर प्यारे बच्चों इस क्लास अच्छा लगा तो एक बार क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आप लोग अपने जितने भी नवोदय के दोस्त हैं आपके सारे बच्चे को शेयर कर देंगे, जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, और इस वीडियो में प्यारे बच्चों 100 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे, और अगर इस वीडियो में 5 के प्लस और व्यूज आ जाता है, ठीक है, 5 के प्लस बच्चे अगर देख लेते हैं, तो मैं होगा इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा। मतलब मैथ का जो मॉडल पेपर है, मैथ का जो है प्यारे बच्चों मॉडल पेपर, इसका मैं 2 भी कराऊंगा। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से आज मैंने हल करवाया, इसी प्रकार से आगे भी हल करवाएंगे, और आप लोग का मैथ में जो बीच में 20 लाने का जो सपना है, इसको मैं साकार करवाऊंगा। तो प्यारे बच्चों अगर आप लोग मेरे पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग जरूर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। सर आपसे क्लास हमको करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर हम आपसे मैथ पढ़ लिए तो हम नवोदय में 20 ला सकते हैं। मतलब 20 में है ना, 20 क्वेश्चन में 20 सही कर सकते हैं, मतलब 25 बटा 25 का स्कोर करेंगे, है ना। 25 नंबर मिलता है मैथ में, 20 क्वेश्चन पे 25 नंबर मिलता है। ठीक है, आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताइए 20 में 25 नंबर मिल रहा है तो एक क्वेश्चन सही होने पर कितना मार्क्स मिलता है। ठीक है, ये आपको नीचे कमेंट करके बताना। धन्यवाद जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।